Hello students, today we are going to learn for class 8 English NCERT chapter number 1 the best Christmas present in the world explanation। इस चैप्टर में आपको बताया गया है ब्रिटिश और जर्मन्स के बीच में जो वॉर हुआ था जिसको हम वर्ल्ड वॉर 1 के नाम से जानते हैं, जो 1914 में हुआ था, जो क्रिसमस ईव के दिन पे हुआ था। तो उसमें ये हुआ था कि ये जो ऑथर है इस चैप्टर के, माइकल मोरपुर्गो, उनको एक लेटर मिलता है एक जंक शॉप में जब वो टेबल ख़रीदने जाते हैं, और वो उस टेबल में से जो उनको लेटर मिलता है वो एक हस्बैंड ने लिखा होता है जो सोल्जर है, और वो अपनी वाइफ को लेटर लिखता है कि वॉर में क्या क्या हुआ। तो फिर ये जो ऑथर हैं वो उसकी वाइफ को वो लेटर जो है वो पहुंचा देते हैं। इस तरीके से पूरी स्टोरी हमें यहाँ पे बताई गई है। लेट अस रीड द स्टोरी। पार्ट 1। आई स्पॉटेड इट इन अ जंक शॉप इन ब्रिडपोर्ट अ रोल टॉप डेस्क। यहाँ पे देखो क्या बोल रहे हैं, आई स्पॉटेड मीन्स सॉ इट एंड फाउंड इट। मुझे मिलता है जंक शॉप में। जंक शॉप मीन्स एक ऐसी शॉप जहाँ पे आप पुराने मटेरियल्स का लेन देन करते हैं, ठीक है। जैसे फर्नीचर हो गया चीप प्राइजेज़ में, उसको हम जंक शॉप बोलते हैं। ब्रिडपोर्ट क्या है? एक टाउन है, टाउन इन इंग्लैंड। फाइन। सो ब्रिडपोर्ट इज़ अ टाउन इन इंग्लैंड। उनको वो एक जंक शॉप में जाते हैं, उन्होंने देखी एक जंक शॉप जो ब्रिडपोर्ट में है, और रोल टॉप डेस्क, उनको वहाँ पे एक रोल टॉप डेस्क दिखाई देता है। एंड द मैन सेड इट वाज अर्ली 19th सेंचुरी, और वो अर्ली 19th सेंचुरी का जो रोल टॉप डेस्क है वो अर्ली 19th सेंचुरी का है। ओक का बना हुआ है। ओक की जो ट्री होती है, ओक का जो ट्री होता है उसकी जो वुड होती है वो काफ़ी अच्छी होती है, तो उसका बना हुआ है। आई हैड वॉन्टेड वन, उनको एक चाहिए होता है। ऑथर सोचते हैं कि मैं एक परचेज़ ही कर लूँ, बट दे वर फार टू एक्सपेंसिव, लेकिन काफ़ी महंगे होते हैं। एक्सपेंसिव मतलब कॉस्टली। दिस वन वॉज इन अ बैड कंडीशन, लेकिन ये वाला जो था थोड़ा बैड कंडीशन में था। द रोल टॉप डेस्क इन सेवरल पीसेस, अलग अलग पीसेस में दिखाई पड़ रहा था। वन लैक क्लमजीली मैंडेड। क्लमजीली मीन्स इन एन इनएक्सपर्ट वे। ओके, मैंड करा हुआ था, उसको जोड़ा हुआ था इन एक्सपर्ट तरीके से। स्कॉर्च मार्क्स, उस पर काफ़ी सारे स्कॉर्च मार्क्स भी नज़र आ रहे थे। स्कॉर्च मार्क्स मीन्स बर्नट मार्क्स, जले हुए मार्क्स भी नज़र आ रहे थे एक साइड पे। इट वॉज गोइंग फॉर अ वेरी लिटिल मनी, काफ़ी कम मनी में उनको वो मिल रहा था। आई थॉट आई कुड रीस्टोर इट। रीस्टोर मीन्स टू रिपेयर इट। तो ऑथर सोचते हैं कि मैं इसे रिपेयर कर लूँगा। इट वुड बी अ रिस्क, अ चैलेंज, बट आई हैड टू हैव इट। ये एक रिस्क भी रहेगा मेरे लिए और एक चैलेंज भी रहेगा, लेकिन मैं इसे ज़रूर कर लूँगा क्योंकि ये मुझे चाहिए ही। आई पेड द मैन बैक टू माई वर्क रूम एट द बैक ऑफ द गैरेज, और मैंने फिर उस मैन को पे कर दिया और फिर मैं वापस अपने वर्क रूम में आ गया। आई बिगैन वर्क ऑन इट ऑन द क्रिसमस ईव, मैंने और क्रिसमस ईव पे मैंने उस पर काम करना स्टार्ट कर दिया उसको रिपेयर करने के लिए। आई रिमूव्ड द रोल टॉप कम्प्लीटली एंड पुल्ड आउट द ड्रॉर्स, मैंने रोल टॉप डेस्क को पूरी तरीके से खोल दिया और उसके जितने भी ड्रॉर्स थे मतलब वो सारे ओपन कर लिए, उनको खोल दिया। द विनीर हैड लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर। विनीर मीन्स व्हाट? अ थिन लेयर ऑफ द प्लास्टिक और डेकोरेटिव वुड ऑन फर्नीचर ऑफ चीप वुड। मतलब जो डेकोरेटिव लेयर होती है ना टेबल के ऊपर, उसको हम विनीर बोलते हैं, वो पूरी तरीके से बाहर आ गई थी, निकल चुकी थी। इट लुक्ड लाइक वाटर डैमेज टू मी, और ऐसा भी लग रहा था कि जैसे उसमें उसको वो टेबल जो है वाटर की वजह से भी डैमेज हुई है। बर्नट मार्क्स भी नज़र आ रहे थे। तो फायर और वाटर की वजह से वो जो टेबल है वो डैमेज हो चुकी थी। द लास्ट ड्रॉवर वॉज स्टक फास्ट, और जो लास्ट ड्रॉवर जो है वो काफ़ी ज़्यादा टाइट हो गया था। स्टक फास्ट मीन्स एकदम टाइट सा लग रहा था, खुल नहीं रहा था। आई ट्राइड ऑल आई कुड टू ईज इट आउट जेंटली, और मैंने पूरी ट्राई करी कि भाई वो आसानी से बाहर आ जाए, लेकिन वो नहीं निकल रहा था ड्रॉवर। इन द एंड आई यूज्ड ब्रूट फोर्स, लेकिन लास्ट में मैंने क्या करा? ब्रूट फोर्स मतलब एकदम अपनी फिज़िकल स्ट्रेंथ लगाना, अप्लाइड फिज़िकल स्ट्रेंथ।
सो मैंने मेरी जो फिज़िकल स्ट्रेंथ है उसको पूरी ताकत लगा के उस ड्रॉवर को खींचा। आई स्ट्रक इट शार्पली विद द साइड ऑफ माई फीस्ट, और फिर मैंने फीस्ट मतलब मुट्ठी बंद करके, आप किसी भी चीज़ को ऐसे ताकत लगा के खींच रहे हो, तो उस ड्रॉवर को मैंने खींचा एंड फ्लू ओपन टू रिवील अ शैलो स्पेस अंडरनीथ अ सीक्रेट ड्रॉवर। उसको मैंने खींचा तो वो खुल गया, उसके अंदर मुझे एक और सीक्रेट ड्रॉवर नज़र आता है। देयर वॉज समथिंग इन देयर, और उसके अंदर कुछ था। आई रीच्ड इन एंड टुक आउट अ स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स, और मैंने देखा तो उसके अंदर एक ब्लैक टिन बॉक्स था, मतलब एक ड्रॉवर था, उसके अंदर एक सीक्रेट ड्रॉवर था और उसके अंदर एक ब्लैक कलर का टिन बॉक्स था। सेलोटेप्ड ऑन द टॉप ऑफ इट वॉज अ पीस ऑफ लाइंड पेपर, और उस टिन बॉक्स के ऊपर सेलो टेप से एक पेपर लगा हुआ था और उस पेपर के ऊपर कुछ लिखा हुआ था। तो वो जो लिखा था वो कुछ शेकी हैंडराइटिंग में लिखा हुआ था। जिम्स लास्ट लेटर रिसीव्ड जनवरी 25, 1915। जिम का लास्ट लेटर था जो रिसीव हुआ था जनवरी 25, 1915। इस तरीके से उस लेटर पे लिखा हुआ था। टू बी बरीड विथ मी व्हेन द टाइम कम्स, और जिसने ये लेटर लिखा था, ठीक है, जिम ने, वो उसने उसकी ये भी इच्छा थी कि भाई ये जो लेटर है ये लास्ट में उसी की जो ग्रेव है उसके साथ ही इस लेटर को बरी कर दिया जाए। Then I knew as I did it that it was wrong of me to open the box, but curiosity got the better of my scruples. ऑथर को पता तो लग रहा था, आप देख सकते हैं इधर ऑथर दिखाएं वो किस तरीके से ड्रॉर्स खोल रहे हैं और सीक्रेट बॉक्स निकाल के देख रहे हैं। तो स्क्रपल्स का मतलब यहाँ पे है फीलिंग दैट मेक यू हेजिटेट टू डू समथिंग रॉन्ग। उनको पता है कि वो ये चीज़ गलत कर रहे हैं, किसी की सीक्रेट चीज़ को देख रहे हैं, लेकिन क्या करें, क्यूरियोसिटी उनको इतनी ज़्यादा हो रही थी कि वो अपने आप को रोक नहीं पाते हैं। इनसाइड द बॉक्स देयर वॉज एन एनवेलप, और फिर उनको बॉक्स के अंदर एक एनवेलप दिखता है जब वो टिन बॉक्स खोलते हैं। द एड्रेस रेड, और उसमें एक एड्रेस है, मिसेस जिम मैकपर्सन, 12 कॉपर बीचेस, ब्रिडपोर्ट, डॉर्सेट, ये एड्रेस लिखा हुआ है। नाउ मिसेस जिम मैकपर्सन, ये कौन है, जिम मैकपर्सन की वाइफ के बारे में बताया है। तो ये जो लेटर है ये उनकी वाइफ को उन्होंने लिखा है। आई टुक आउट द लेटर एंड अनफोल्डेड इट। उन्होंने वो लेटर निकाल लिया और उसको अनफोल्ड करा। इट वॉज रिटन इन पेंसिल एंड डेटेड एट द टॉप December 26, 1914। और फिर उन्होंने देखा तो उस लेटर के ऊपर पेंसिल से डेट डाली हुई थी December 26, 1914। So here our part 1 gets over. I hope everybody understood the part 1 properly. In the next video I will be bringing the part 2 of this chapter. If you have any doubts, then you can comment me in the comment section. Else share this video among your friends and like this video if you really understood my video. Please share it, like it and subscribe it, and subscribe my channel for more such videos. Thanks for watching.